दोस्तों किसी भी पौधे को फास्ट स्पीड से बड़ा करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से पौधे जल्दी बढ़ते हैं, उनको सारे पोषक तत्व तो एक बार में मिल जाते हैं। इसके अलावा उस पर फल फूल भी ज़्यादा आते हैं और जल्दी आते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, उसमें फल फूल ज़्यादा आएँ और जल्दी आएँ, साथ में पौधों पर किसी तरीके के कीड़े मकोड़े भी ना लगें, तो इस बहुत ही पावरफुल आसान सी फर्टिलाइज़र को बनाकर आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों ये आसान सी पावरफुल पौधों पर जल्दी फल फूल लाने वाली फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको प्याज के छिलकों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बेकार प्याज के छिलके ऐसे होते हैं जिनको कि अगर पौधों पर इस्तेमाल किया जाए तो पौधों पर फल फूल जल्दी आते हैं। इसके अलावा इनके इस्तेमाल करने से पौधों पर किसी तरीके के कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। साथ में पौधों पर जिस पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अगर उस पर प्याज के छिलकों की फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें पोटेशियम की वजह से फ्लावरिंग बहुत जल्दी होने लगती है। इसके अलावा प्याज के छिलकों में बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कॉपर। ये सभी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ करने के साथ में उस पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जल्दी लाने का काम करते हैं। तो दोस्तों प्याज के छिलकों से बनी हुई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने आप में ही काफ़ी पावरफुल होती है, लेकिन इसको और अधिक पावरफुल बनाने के लिए इसमें एक चीज़ का मैं और इस्तेमाल अभी करूँगी, जो कि वीडियो में आपको आगे बताऊँगी। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप एक प्लास्टिक का डिब्बा ले लें और डिब्बा ऐसा लें जिसके ऊपर की ढक्कन हो, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र को 24 घंटे के लिए ढककर रखना होगा। अब इसमें 2 मुट्ठी सूखे प्याज के छिलके, जिसमें कि किसी भी तरीके की फंगस वगैरह ना लगी हो, उन छिलकों को इन डिब्बों में डाल लेना है। दोस्तों अब इसमें 1 लीटर साफ़ पानी डालना है ताकि छिलके अच्छी तरीके से भीग जाएं। और अब इसको ढक्कन लगाकर हवादार जगह पर 24 घंटे के लिए रख देना है। अगर इस फर्टिलाइज़र को आप सर्दियों में तैयार करें तो उसके लिए आपको प्याज के छिलकों को 48 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना है। 24 घंटे के बाद में ये फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुई है। और फ्रेंड्स इसमें जो आपको गुलाबी बैंगनी रंग दिखाई दे रहा है, ये कलर पोटेशियम के कारण ही आया है। और अब इसको किसी छन्नी या फिर किसी सूती कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से छान लेते हैं। तो दोस्तों ये बनी हुई पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र अब आपके पौधों पर देने के लिए तैयार है, लेकिन इस फर्टिलाइज़र में अभी बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं शामिल हैं जिनका कि पौधों पर इस्तेमाल करने से पौधों पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो इसको और अधिक हम पावरफुल बनाने के लिए यहाँ पर सी वीट लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। अब इस 1 लीटर बनी हुई प्याज के छिलके की फर्टिलाइज़र में 5 ml सी वीट लिक्विड फर्टिलाइज़र को मिलाना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र समुद्र में पाए जाने वाले ग्रीन एल्गी से बनाई जाती है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, बोरान, जिंक, आयोडीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं, जिनको कि इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, साथ में उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी जल्दी होती है। अब इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरीके से दोनों को मिला लेते हैं और मिलाने के बाद में जो ये हमारी बन के फर्टिलाइज़र तैयार हुई है फ्रेंड्स, यही हमारी पावरफुल पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुई है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने इंडोर और आउटडोर दोनों तरीके के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इंडोर प्लांट्स पर इसको फोलियर फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और आउटडोर प्लांट्स में इसको फोलियर और मिट्टी दोनों में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का अगर आप अपने बगीचे के पेड़ पौधों पर रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके पौधों पर आपको काफ़ी फ़ायदे देखने को मिलेंगे, जैसे कि पौधों में जल्दी किसी तरीके की बीमारी नहीं आएंगी, साथ में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे। इसके अलावा अगर इसी फर्टिलाइज़र को आप पौधे की मिट्टी में डालेंगे तो चूँकि इस फर्टिलाइज़र में सल्फ़र काफ़ी मात्रा में है, जिसकी वजह से पौधे की मिट्टी में खरपतवार काफ़ी कम निकलेंगे। दूसरा इसका फ़ायदा आपको देखने को ये मिलेगा कि इस बनी हुई फर्टिलाइज़र में बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि रूट हार्मोन्स को बढ़ाने का काम करते हैं,
जिसकी वजह से आपके पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होगी और उस पर फल और फूल अधिक मात्रा में आएंगे। और इसी फर्टिलाइज़र को आप अगर अपने पौधे की मिट्टी में देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए पहले गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। किसी भी तरीके का खरपतवार हो तो उसको मिट्टी से हटा दें। इसके अलावा इस फर्टिलाइज़र को डालते समय मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए। अब आप जितनी भी फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसमें उतना ही सादा पानी मिलाकर उसको अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लें। उसके बाद पौधे की मिट्टी में चारों तरफ धीरे धीरे करके इस पानी को यानी कि इस फर्टिलाइज़र को डाल दें। तो फ्रेंड्स, अगर हफ्ते में एक बार इस फर्टिलाइज़र का आप अपने इस्तेमाल करते हैं, चाहे फोलियर या फिर मिट्टी में, तो आप देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।